कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। इन शब्दों के भीतर निराशा कितनी है और सकारात्मकता कितनी है। व्यक्ति इस गहराई में जाकर जब पड़ताल करता है तो कई नई परतें उसके सम्मुख निकल कर आती है। किसी एक क्षेत्र में कामकाज करते हुए पूर्णतया हार मिली, असफलता के सिरे सामने थे, जहां से पुनः कोई गुंजाइश सामने नजर नहीं आ रही थी। वहां पर व्यक्ति स्वयं से कहता है कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक इसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जब युवा वय में चर्चा हो रही होती है, कॉलेज टाइम होता है, कुछ लोग साथ के जब जॉब की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ बेहतर कामकाज की सिरे के साथ में शुरुआत कर रहे होते हैं, तब भी व्यक्ति स्वयं को ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। इस शब्द के मंतव्य में न जाने कितनी ही बातें निकलकर सामने आती है। जब भी हम अपने लक्ष्य संधान की ओर पूर्णतया अग्रसर नहीं होते और ये पंक्ति स्वयं से कहते हैं तो बहुत बड़ी निराशाओं की ओर होते हैं। क्या हम इतने उद्देश्य विहीन हो सकते हैं कि खुद को ये कहें उस युवा समय में कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। वो समय उद्देश्य खोजने का है, परंतु जहां बारंबार एक हैरेसमेंट की अप्रोच जॉब में निकल कर आ रही हो, जद्दोजहद निकल कर आ रही हो, स्ट्रेस निकल कर आ रहा हो, अगला व्यक्ति ये कहने को तैयार हो कि आप क्या कर लोगे, और वहां मन के भीतर हम इसी बात को कहने वाले हों कि आप भले ही कितना ही प्रेशर दे दीजिए, आप भले ही यहां पर हमारे लिए कितनी ही सरकमस्टांसेस खड़ी कर दीजिए, कॉन्स्पिरेसी के साथ में चल लीजिए, परंतु हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए और जीवटता के उत्साह के लिए। इन दोनों ही पंक्तियों के साथ में अलग अलग सिरे में बहुत बड़े फर्क निकलकर सामने आते हैं। जहां कोई हराने को आतुर हो और वहां पर भी हम नए रास्तों को देखने के लिए आतुर हों, जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हों और हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, दोनों ही जो सिरे हैं वहां एक पंक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करती है। इसी वजह से हम स्वयं के साथ में जब भी संवाद करें, ऐसे पंक्ति के भीतर क्या सकारात्मकता निकल कर आ रही है और क्या हम खुद को एक धुंधलके की ओर लेकर जा रहे हैं, ये स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं होती है। जब हम किसी भी संघर्ष के समय, कामकाज करते समय स्वयं को ये कहते हैं कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, वहां नए रास्ते खोजने की प्रतीक्षाओं के साथ में होते हैं और नए रास्तों की ओर चलने की तैयारी में होते हैं। परंतु जब दूसरे लोगों के साथ में कंपैरिजन हो और किसी भी समय की प्रवृत्तियों को टालना हो और उस समय हम ये कहें कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, शायद एक बार पुनः सोचने की आवश्यकता है कि हम कहीं किसी गलत रास्ते की ओर तो नहीं जा रहे हैं, स्वयं को भुलावे तो नहीं दे रहे हैं, या सिर्फ जिंदगी को बिताने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये स्पष्टता जब भीतर तक प्रतिध्वनित होती है तो व्यक्ति वहीं कर्म के माध्यम से अपने जीवन के साथ आध्यात्म को खोजने वाला होता है, और आध्यात्म व्यक्ति के स्वयं के सिरों की गुंजाइशों को बताने का एक प्रमुख आधार है जिसके साथ जीवन चलायमान हो सकता है। इसी वजह से हम जब तक लक्ष्य में स्पष्टता नहीं हासिल कर लें तब तक इस पंक्ति से बचा जाए, और जब भी हम संघर्षों के एक अविराम आधार के साथ में जुड़े हुए हों तब इस पंक्ति के साथ में जुड़कर जीवन को देखा जाए। यकीन मानिएगा बहुत बड़े अंतर भीतर तक नजर आने वाले होते हैं। इन स्थितियों के साथ ही साथ में जब भी हम दूरदर्शिता की बात करते हैं, आज व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, वहां बेहतरी चल रही है, परंतु 5 वर्षों के बाद में उस कार्य का भविष्य क्या हो सकता है। तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति ये बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरह से इस मार्केट की पोजीशन, किस तरह से आसपास की पोजीशंस चेंज होने वाली होती है, क्या नया चल रहा है, उसकी गुंजाइशों को कितना अपने जीवन के भीतर लेकर चलना है और उसके माध्यम से कैसे कामकाज करना है। देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं
प्रथमतया व्यक्ति को उस दूरदर्शिता के साथ में लेकर चलने वाली होती है। और वहीं जब भी नवम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति हो, उच्चस्थ आधार में हो, स्वराशि स्थान में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो या फिर मित्र ग्रहों से दृष्टि गोचर हो, तो ऐसे समय में देव गुरु बृहस्पति की ये स्थिति स्पष्ट तौर पर व्यक्ति को ये बताती है कि आज ये कर रहे हो ठीक है, निवेश में कल के लिए ये प्रवृत्ति बेहतर है, और परसों इस कामकाज के अंदर इस अपडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमको उसकी भी तैयारी करनी है। मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, एक बिजनेस है छोटा सा जिसके साथ 8 से 10 लोग जुड़े हुए हैं, अब किस तरह से हम उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं, नई टीम किस तरह से डेवलप होगी, ये सारी ही विजुअलाइज करने की जो बेस है ये निकल कर आती है देव गुरु बृहस्पति के साथ में। जब व्यक्ति आज के ही कामकाज के साथ में गुंजाइशों को खोज रहा हो, दूसरा व्यक्ति आज के कामकाज की गुंजाइशों के साथ में भावी भविष्य के न जाने कितने निर्धारक आधार देख रहा हो, वहीं से सारी ही जो स्पष्टता है वो सम्मुख निकल कर आने वाली होती है, और वहीं से जीवन नई परिधियों के साथ में होता है। शनिदेव की स्थितियां जब भी नवम भावस्थ आधार के साथ में होती है, व्यक्ति बहुत अधिक ऑब्जर्वेशन के साथ में चलता है, एनालिसिस के साथ में चलता है, किंतु स्टेप लेने में कई बार वो रेल्यूक्टेंट हो जाता है। ये एक परेशानी निकल कर आती है। बुध की स्थितियां व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकर चलती है। लोगों ने कहा, खुद ने हल्के फुल्के तौर के ऊपर विजुअलाइज किया और फिर निर्णय की ओर गए। सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को उस क्षेत्र के साथ में दर्शन दर्शाने वाली होती है, किस तरह के परिवर्तन आएंगे, मानवीय जीवन के ऊपर वो क्या प्रभाव डालेंगे, हम नैतिकता के साथ में चलते हुए अपने कामकाज को कैसे आगे बढ़ाने वाले होंगे। हो सकता है वहां संघर्षों का आधार निरंतर तौर पर चल रहा हो, परंतु हम थकने और हारने वाले नहीं होंगे। जब ये बात व्यक्ति स्वयं को कहता है, यकीन मानिए एक अलग दर्शन भीतर तक लेकर आने वाला होता है। तो इसी वजह से नवम भाव की स्थितियों को एक बार जांचा जाए, परखा जाए, और उसके बाद अनुभव जीवन में किस तरह से प्रविष्ट होकर भावी भविष्य में दूरदर्शिता के साथ में जुड़ रहे हैं, निर्णय से पहले ये समझा जाना आवश्यक होता है। आज कोई व्यापार की शुरुआत है, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसका क्रम किस तरह से चलेगा, कहाँ कहाँ हमको अपडेट और अपग्रेड करना होगा स्वयं को, ये सब कुछ जब व्यक्ति विजुअलाइज कर पाता है तो फिर रुकता और अटकता नहीं है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 29 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। साथ ही साथ में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगी। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की परिधियों का आधार चलायमान मंगलवार रहेगा, और वहीं हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष और राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता के साथ में आप चलने की आशा और अपेक्षा कर रहे थे वो आज आपके सम्मुख होगी। जो अनड्यू प्रेशर बने हुए थे, जिसकी वजह से मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, उससे बाउंस बैक करने की जो अप्रोच होती है उसके साथ आप चलने वाले होंगे। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपका साथ देती चली जा रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी निर्णय को आकस्मिक तौर के ऊपर सम्मिलित करने से आप बचते चले जाइएगा, ये एक निवेदन यहाँ हम आपसे करेंगे। और वहीं अभी भी देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश की प्रक्रियाओं को इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के पहले अपनाकर चलना है, तो उस लिहाजा इस समय विशेष को बेहद शानदार कहा जा सकता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए भागदौड़ के साथ ही साथ में सम्मान के जो आधार होते हैं वो निरंतर तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी आज यहाँ उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है, ये एक पॉजिटिविटी है। फाइनेंशियल बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेना है उस लिहाजा इस समय को सार्थक कहा जा सकता है, कोई भी दुविधा की गुंजाइशें नहीं है, ये स्पष्टता रखें। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल यहाँ सामने निकल कर आ रहा है तो आप उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो भूमि प्रदोष की स्थितियां हैं उसकी शुरुआत इस मंगलवार के साथ में की जा सकती है। ऋण संबंधी कोई भी स्थिति परेशान कर रही थी उससे मुक्त होना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये उपासना पद्धति आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली होगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित किया था परंतु निराशाएं हाथ लग रही है। स्वयं को यहाँ पर स्थिरता के साथ में लेकर चलने की गुंजाइशों के मानक आप बनाकर चलिएगा
और वहीं से मानसिक सुख की प्रवृत्तियां आपके सम्मुख निकल कर आती चली जाएंगी। यही वो अंतराल है जहां भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। धनागमन का जो भी माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी इस समय को श्रेयस्कर कहा जाएगा। आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं पर अनुभव पूर्णतया आपको सहयोग देते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं। इस एक बात को अंकित करके चलें कि यहाँ पर आपके लिए मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में एक बेहतरी का सिरा निकल कर आ सकता है, जिसके साथ में स्वयं को गतिमान आप रखिएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। ये एक स्पष्टता यहाँ पर, इसी वजह से आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी स्टेप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बहुत बेहतर है। आप प्रोफाइल चेंज के एक्सपेक्टेशंस के साथ में चल रहे हैं, वहाँ पर भी कोई भी पोजीशन निकल कर आ रही है, बढ़ा जा सकता है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में संभावनाओं के सिरे आपके सम्मुख होंगे, जिनके साथ में जुड़कर आप जो भी नई गतिविधि के साथ में स्वयं के जीवन को देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिवस बेहतर। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी स्थितियां अटकी हुई थी, वहां पुनः रफ्तार आप प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं में आपको दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर के ऊपर सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। कोई भी कमिटमेंट आप अपने बिजनेस लाइफ में कर रहे हैं, उसको अक्षरशः तौर के ऊपर किस तरह से निभाव की ओर लेकर चला जा सकता है, कैसे उसे हम पूर्ति की तरफ लेकर चलेंगे, इसी के मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी, परंतु फ्रस्ट्रेशन में किसी भी डिसीजन की अप्रोच को किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ अपनाने से आप बचिएगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण आज भी रखने की आवश्यकता है। ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ में जिन संबंधों में आप काफ़ी हद तक बेहतरी देख रहे थे, किसी भी छोटी सी बात के साथ में वहाँ पर दुराव नहीं निकल कर आ पाए, इस एक बात पर आपको गौर करना चाहिए। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक यहाँ मौसम संबंधी बीमारियों से भी स्वयं को सावधान रखकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में काफ़ी हद तक संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। कर्क राशि के जातक यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी स्वयं के लिए बेहतरी यहाँ पर देख सकते हैं, किंतु दोपहर के बाद ये एक स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले हों। यही वो समय अंतराल जहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरा ख्याल रखकर चलना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर जो उतार चढ़ाव की स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी, उससे अब आप दूर होने वाले होंगे। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी चेंजेस निकल कर आते हैं, भले ही बिजनेस में या फिर जॉब में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में बनाकर रखना हितगामी। कोई भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन सामने आई है, कई बार व्यक्ति इतने इंटरव्यूज दे चुका होता है कि उसको लगता है कि हम इंटरव्यूअर का ही इंटरव्यू लेने की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में व्यक्ति प्रिपरेशन करना भूल जाता है। आप इस एक आधार के साथ में स्वयं को सम्मिलित करके रखिएगा कि यहाँ प्रिपरेशन का बेस अपना कर चलने की रिक्वायरमेंट है। छोटा सा गैप भी खुद को देकर चलिएगा, जिससे कि मन के भीतर एक तरह से स्पष्टता बनी रहे। क्लैरिटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आप साथ में लेकर चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में आपके लिए वृद्धि के सरोकार निरंतर तौर पर निकल कर आने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्टता का मानक आपके सम्मुख मौजूद है। कन्या राशि के जातकों को आज भी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलें। साथ ही साथ में खर्चे अनर्गल तौर पर सामने आ सकते हैं, उससे भी दोपहर के समय अंतराल में संभलिएगा। निर्णायक कामकाज के समय आलस्य पूरी ही स्थितियों को नकारात्मकता के साथ में घेर सकता है, उसे संभलने की पूरी ज़रूरत है यहाँ आपको। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ पूर्णकालिक तौर पर अपनाकर आप चलने का प्रयास करें। यही वो अंतराल जहाँ पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आप तीव्रता के साथ में निर्णय लेने से स्वयं को रोकिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच यहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इस एक बात से भी आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं
तुला राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप किसी भी रोटेशन को यहाँ पर जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से यहाँ पर हम इनकार नहीं कर रहे। जो हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजन की कोई भी अप्रोच आपने लंबे समय से रोक रखी थी, वहां पर भी पुनः तीव्रता आपके सम्मुख निकलकर अब आ सकती है। मित्रों का सहयोग पूर्णतया आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में पूर्णकालिक तौर पर यहाँ जो वृद्धि बनी हुई है मानसिक तौर पर आपको संतुष्ट करती चली जाएगी। इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो डेवलपमेंट लंबे समय से रुके हुए थे वहां पर भी पुनः तेजी निकल कर आ सकती है। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव स्वयं को अपडेट करते चलें और वहीं पर आप स्वयं के कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, पुनः एक बार जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा आप संभल कर चलिएगा। घर का कामकाज करते समय कोई भी छोटी मोटी चोट की स्थितियां सम्मुख नहीं हो, इस एक बात से भी आपको संभलना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आज परेशान कर सकती हैं, उनसे आप संभलें। वहीं जो यहाँ आप कोई भी प्लानिंग करके चल रहे हैं उसके साथ में कोई भी एब्रप्ट बेसिस निकल कर आते हैं, डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, स्वयं को खिन्न करने से आप बचिएगा। अपनी ऊर्जा कहीं पर भी पूर्णतया शून्य की ओर नहीं चली जाए, इस एक बात से संभलने की जरूरत रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातक यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने का प्रयास करें। पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें बार बार रिएक्शन में आई है, वहां से कैसे संभला जा सकता है और किस तरह से स्थितियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस एक अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में आपने जो नियमित तौर के ऊपर व्यायाम की शुरुआत की है, प्राणायाम की शुरुआत की है, अब वहां से भटकाव निकल कर आने वाला नहीं हो, इस एक बात पर स्वयं को आप केंद्रित रख कर चलने का प्रयास जरूर करें। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार रिएक्शंस देती है उनसे भी संभलने की जरूरत रहेगी। वहीं धनु राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। जो भी टास्क आपके सामने है उसकी पूर्णता के लिए जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं वहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। व्यापारिक जीवन में धनागमन के सिरों में जो स्थिरता आपको प्राप्त होनी चाहिए उसके भी आधार यहां सम्यक तौर पर सम्मुख रहने वाले होंगे। वहीं 7.5 के अंतिम प्रवास काल में चलते हुए मंगलवार के इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन जब वृद्धि दे रहा हो और हम यहाँ एकांत में सहजता महसूस कर रहे हो तो सॉल्यूशन के कई बेस सामने निकल कर आने वाले हो जाते हैं। इस एक प्रक्रिया के साथ में आप चलते चले जाइएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर चलना है, उस लिहाजा भी इस समय को सार्थकता के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। कोई भी दोराई की प्रवृत्तियां यहाँ पर मौजूद नहीं। और वहीं दोस्तों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो ठहराव की प्रक्रियाएं आनी चाहिए आज वो भी आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन के सिरों में स्पष्ट तौर पर वृद्धि नजर आती है। साथ ही साथ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं। आपके लिए यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ ही साथ जो कोई खुद के कार्य की शुरुआत करना होता है उस लिहाजा भी ये समय बेहतर कहा जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप सावधान रहने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं के ऊपर जो विश्वास आपने स्थापित किया है, कोई भी व्यक्ति विशेष उससे आपको नकारात्मक करने वाला नहीं हो, इस एक बात पर पुरजोर स्थितियों को लेकर आप चलिएगा। और वहीं पर यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय में चलते हुए आपको लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपनाने से बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपके साथ बनी हुई है। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा जो कुंभ राशि स्थान में ही निरंतर गतिमान है, गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको मानसिक दृढ़ता मिलती चली जाएगी।
कोई भी बात को लेकर जो क्लैशेस की अप्रोच बनी हुई थी, उसके जो सॉल्यूशन का एक तरह से बेस अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी अब आपके लिए पॉजिटिविटी है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर जो कई बार ईगो सेंट्रिक अप्रोच निकल कर आती है और व्यक्ति उसको पूरे तरीके से पहचान ही नहीं पाता, वहां पर भी आपको संभलना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम यहां करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए पुनः जो शिक्षा संबंधी आधार होते हैं वहां बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। जो भी आप कामकाज की शुरुआत करें उसमें उसकी पूर्णता तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो खुशनुमा पल सम्मुख निकल कर आ रहे हैं, उसकी ऊर्जा को आप कामकाज में भी हस्तांतरित करते चले जाइएगा। प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्र संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है। मीन राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच निकल कर आती है आज, तो वहां पर संघर्षों के आधार निकल कर आ सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में किसी भी चेंज की अप्रोच को अपनाने से आप बचिएगा। यहां पर आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं और यहां इन्वेस्टमेंट के किसी भी बेस को मेजर लेवल के ऊपर लेकर चलना चाहते हैं, जो रीथिंक की अप्रोच होती है उसके साथ आप चलने का प्रयास करें। रक्त संबंधी विकारों से भी सावधानी बनाकर रखिएगा। वहीं पर जो वाक्पटुता हमेशा आपका एक तरह से अस्त्र रही है, आज उसके साथ में कोई भी रिएक्टिव अप्रोच निकल कर नहीं आ पाए, इस एक बात पर गौर करने की जरूरत रहेगी। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णय को तीव्रता के साथ अपनाने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो ये था 29 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।